Hello, Acho. Let's read the question. The question says for the reaction PCl5 gaseous, that equilibrium at PCl3 plus Cl2, the forward reaction at constant temperature is favored by. Now, the key concept related to this question, that is the La Chatelier's principle. प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई भी सिस्टम और रिएक्शन is reached at equilibrium, ठीक है, and equilibrium is disturbed, then the reaction goes that direction where it can re-establish द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर कोई भी रिएक्शन और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और उसी टाइम में अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां पर इक्विलिब्रियम को फिर से रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यही है हमारा ला फाटलियर्स प्रिंसिपल। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब दिया है PCl5 gaseous that will be dissociate to PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous। अब देखिए यहाँ पर मोल्स क्या है? पहले रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 1+1 दैट इज 2 मोल्स है। सो प्रोडक्ट साइड में मोल हमारा ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके कंडीशन को देखेंगे। तो पहला दिया है इंट्रोडक्टिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तब एडिंग ऑफ मोल्स, अब गैस इनर्ट गैस जब ऐड हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? एडिंग मोल्स हो रहा है। कोई भी हम बाहर से मोल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें पीवी इक्वल्स एनआरटी, ठीक है, सो हमारा प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, और हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो इसका मतलब 1/v अगर, मतलब v अगर फिक्स्ड है तो एन का कोई एन भी फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम अगर फिक्स्ड है तो इसमें रिएक्शन कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, फॉरवर्ड, नीदर फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, सो ए कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब बी को देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये बार यहाँ पर भी कोई नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट नहीं डालेगा, सो रिएक्शन मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में मतलब वो जो पहले जो पोजीशन में है उस पोजीशन में ही रहेगा। ऑप्शन सी इंट्रोडक्टिंग एंड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, अब प्रेशर कांस्टेंट है, अब हमें इनर्ट गैस हम ऐड किया है तब क्या होगा? हमारा हमारा नंबर ऑफ मोल्स एन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब इनर्ट गैस क्या होगा? कोई भी इसके साथ रिएक्ट तो नहीं करेगा, तो अब क्या होगा? हमारा प्रेशर क्या है? प्रेशर के साथ नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड ज्यादा होगा, ठीक है, और कौन और ये रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है। ठीक है, अभी हमें इनर्ट गैस दिया है कांस्टेंट प्रेशर में। अब कांस्टेंट प्रेशर में अगर डाला है, ठीक है, अगर हम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड रिएक्शन प्रोसीड करेगा, क्योंकि प्रेशर के साथ नंबर ऑफ मोल्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऐड ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड, क्योंकि क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ठीक है, अब ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं।
इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर कंटेनर का हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा कंटेनर का अगर वॉल्यूम हम चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड ज्यादा होगा, ठीक है, उस साइड हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें जो रिएक्शन है राइट साइड में, रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस साइड हमें मोल्स ज्यादा रिएक्शन ज्यादा जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में ही जाएगा अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स एक्वायर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में रिएक्शन मूव करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये इंक्रीज इंट्रोडक्शन पीसीएल5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हम पीसीएल5 ऐड करेंगे, अगर पीसीएल5 ऐड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीसीएल5 ऐड करेंगे, पीसीएल5 क्या करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में। अब अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में दूसरे कोई मतलब अगर हम कोई भी चीज ऐड करेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, पर पीसीएल5 अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा ऐड हो जाएगा, सो वही पर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स पीसीएल5 कम है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में पीसीएल5 ज्यादा है, अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, जहां पर पीसीएल5 कम है, मतलब राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, आई होप you will understand the solution very well. Best of luck.